Hello, I am Mantu Kumar and welcome to my M2K स्टडी चैनल। आपको हमारे M2K स्टडी चैनल पे स्वागत करते हैं। हम लोग मैथ का नंबर सिस्टम शुरू किए थे और वो कंटिन्यू है, जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट कुछ कल पढ़े थे। उसके आगे हम लोग आर्ट और कंसेप्ट क्लियर करते हैं और का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं बचे हुए डिजिट का। कल याद होगा आप लोग कि उसमें हम लोग 0, 1, 2 और 3 तक का देखे थे कि यदि उसका पावर में रहेगा कुछ तो कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे साइक्लिसिटी की, ठीक है ना। बताए थे कल, फिर से आज बता देते हैं जो साइक्लिसिटी होता क्या है। चलिए, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? यूनिट डिजिट। हिंदी बोले तो इसका होगा इकाई अंक। क्या होगा? इकाई अंक। साइक्लिसिटी की बात कर रहे थे हम लोग, साइक्लिसिटी चेक कर रहे थे। क्या चेक कर रहे थे? साइक्लिसिटी। ये क्या होता है साइक्लिसिटी? तो कल बताए थे कि साइक्लिसिटी वो चीज़ होती है कि किसी भी पावर को, किसी के पावर को आप देखेंगे तो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है? रिपीट करता है। क्या होता है? रिपीट करता है। जैसे बताए थे ये 2 के पावर 1 जो है वो 2 होता है, और इसका साइक्लिसिटी बताए थे जो 4 होता है। तो 2 के पावर 5 भी 2 ही होगा। कैसे? 2 के पावर 5 अब यदि निकालेंगे तो 32 होता है, तो 32 यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। तो साइक्लिसिटी वो चीज़ है मैथ में कि किसी का पावर उस जो उसका साइक्लिसिटी है उसके बाद क्या होता है? रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोग देखे थे किस किस नंबर का हम लोग देख लिए थे? 0 का, 1 का, 2 का और 3 का। हम लोग पूरे जो 10 डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक टोटल का साइक्लिसिटी चेक करेंगे जो क्या होता है, और बताएंगे कि किस में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है जी। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 4 के लिए। 4 इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? आप देखिए 4 का पावर यदि 1 होगा तो आप क्या कर सकते हैं जी? इसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा। अगर 4 के पावर 2 कीजिएगा तो इसका यूनिट कितना होगा? 4 के 16 मतलब 6। बताए थे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के जो यूनिट डिजिट पर आएगा उसी वैल्यू को लिखना है। तो 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट कितना? 6। 4 का क्यूब कीजिए, कितना होगा? 64। 4 आया। 4 के पावर 4 कीजिए तो कितना होगा? 64 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना आएगा? 256। क्या आपको आ रहा है समझ में कि इसका तो 2 ही के बाद रिपीट कर रहा है। ये देखिए, जब पावर 1 था तो 4 हुआ, पावर 2 है तो 6 होगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि 4 के लिए साइक्लिसिटी कितने होंगे? 2 होंगे। कितना होगा? 2 होगा। मतलब 2 हर एक पावर 2 के बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा। जैसे 4 के पावर 1 4 होगा, 4 के पावर 3 4 होगा, 4 के पावर 5 4 होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन देखिए 4 के लिए कैसा आएगा, जो ऐसे रहेगा। सपोज कीजिए ऐसे 7, 8, 4। इसका पूछेगा फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट। तो हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे? अभी बताए थे जो 4 के लिए क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, 4 के लिए आप देखे थे कि यदि पावर 1 होगा तो 4 होगा, पावर 2 होगा तो 6 होगा, पावर 3 होता है तो फिर 4 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि यदि पावर में ऑड हो, पावर क्या हो? ऑड हो, तो क्या निकलेगा? उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। अगर पावर इवन हो जाए, अगर पावर इवन हो जाए तो उस केस में क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो 4 के लिए हम लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या आप याद रखिएगा यदि पावर ऑड होंगे तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा, और पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, जैसे इस केस में हम लोग देखते हैं क्या है? पावर जो है इवन है, 4 क्या है? इवन है। पावर यहाँ क्या है? इवन है। तो इवन होने के केस में इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट इक्वल टू होगा
4। ठीक है, ऐसे पावर वाला भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या है कि इसका साइक्लिसिटी कितना है, 2 है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी अब 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से कीजिएगा तो ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो कंप्लीट डिविजिबल का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 2। इस केस में भी 4 ही होगा, तो जैसे भी निकाल लीजिए। तो 4 के लिए आप इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगा के भी निकाल सकते हैं, साइक्लिसिटी यूज करके भी निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अब देखते हैं 4, 5 के लिए। 5 के लिए क्या होता है, 1 बाई 1 कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना, फिर समराइज कर देंगे। ये 4th नंबर का है, 5th 4 5th के लिए ये क्या होगा। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं, 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 होगा, यानी 5 होगा यूनिट डिजिट। 3 करेंगे तो क्या होगा, 125 होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या देखें, क्या ऑब्जर्व किया हम लोग कि 5 का केस में पावर कुछ भी हो वो चेंज हो नहीं रहा है, वो सेम रहेगा। ऐसा कब देखे थे आप, 0 और 1 के केस में। यदि हम पूछेंगे जो ऐसा और कहाँ देखे थे, तो आप कहेंगे जो 0 और 1 का केस भी वही था कि उसका पावर कुछ भी करे वो सेम ही रहेगा। तो 5 के लिए पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, इसका पावर 178A है, इसका क्या होगा इकाई अंक, क्या होगा इसका इकाई अंक, 5 होगा। ठीक है, 5 के लिए 5 होगा। चलिए अब 6 के केस देखते हैं हम लोग, 6 में क्या होगा। अगर यूनिट डिजिट पर क्या हो, 6 हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए 6 के लिए वही कीजिए, 6 के पावर 1 6 होगा, 6 के पावर 2 36 यानी 6, 6 के पावर 3 216 मतलब 216 यानी कि 6, यानी कि ये भी कैसा निकला कि इसका भी पावर कुछ भी कर रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि ऐसा हमारे पास कौन कौन सा डिजिट मिल गया जिसका चेंज नहीं होता है। तो आप कहेंगे जो 0 है, 1 है, अभी पढ़े थे 5 है और 6 है। इस टाइप का जो भी यूनिट डिजिट पर रहेगा उसका पावर कुछ भी हो, अगर यूनिट डिजिट पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसका यूनिट डिजिट सेम होगा जो नंबर यूनिट डिजिट पर होगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, यदि इस नंबर का आपसे पूछ ले कि यूनिट डिजिट का होगा भाई साहब, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए अब 7 के लिए हम लोग चेक करते हैं। 7 4 7 के लिए देखिए, 7 के पावर 1 कीजिएगा तो ये 7 आएगा, 49 मीन्स 9 होगा। 7 के पावर 3 करेंगे तो ये होगा 343, लिख देते हैं 343। ओके, 3 आया। अब 7 के पावर 4 करेंगे तो ए आएगा, आप यहाँ से गुना कर लीजिए, 1 आएगा, यानी कि आप इसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 7 21 2 30 2401। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, अब 7 के पावर 5 कीजिए तो ए जो आएगा 7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्या यहाँ से सीखे, जैसे ही 7 के पावर 5 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 7 होगा। अब पूछेगा जो कितना होगा तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये होगा 7 0 28, ये 16807 होगा यदि आप निकालिएगा तो। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि ए जो है कि हर एक चार के पावर के बाद ए रिपीट करता है, हर एक 4th पावर के बाद क्या करता है, ए रिपीट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या हुआ, इसका साइक्लिसिटी 4 होगा, इसका साइक्लिसिटी क्या होगा, 4 होगा। तो ऐसा और किस केस में देखे थे आप, तो आप कहेंगे कि ऐसा हम लोग देखे थे सर 2 3 के केस में, 2 और 3 में ही हर एक 4th पावर के बाद रिपीट होता है। ठीक है, अब तो वैसा ही क्या होगा 7 के लिए भी होगा, इसका भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से पूरा कट जाए तो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर
शेषफल 3 आता है तो 3 होगा, 2 आता है तो 9 होगा, 1 आता है तो 7 होगा। आप कहेंगे जी कैसे याद होगा, टेंशन मत लीजिए, सब याद हो जाएगा। हम लोग कैसे क्वेश्चन में डील करेंगे, चलिए देखते हैं जी इस पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि पावर 653 और इसमें क्या पूछा है, फाइंड यूनिट डिजिट, है ना। क्या करेंगे आप, 7 का केस है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे इसको। आप 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का भी आपको रूल्स बताए थे कि आप क्या कीजिए, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, है ना। तो लास्ट 2 डिजिट देखिए तो 1 टाइम्स 3 4 12 यानी कि 1 शेषफल आएगा, रिमाइंडर कितना आया 1। तो 1 आने का मतलब क्या है जी, 7 के पावर 1 रहेगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ए बनेगा आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए हम अगले डिजिट का चेक करते हैं कि वो यूनिट प्लेस पर रहेगा तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, पावर कुछ भी रहने पर। 8 नंबर का 48 का केस देखिए, अब 8 के पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के पावर 2 64 होगा, इधर लिखते भी जाते हैं 4 होगा। 8 के पावर 3 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 512 512 यानी कि 2 हुआ। 8 के पावर आप 4 करेंगे तो वो कितना बनेगा, आप इसको 8 से गुना कर दी, बड़ी 8 96 40 96 होगा, यानी कि 6 आया। अब फिर 8 के पावर 5 करते हैं, 8 के पावर 5 करेंगे यानी तो ए बनेगा 8 आएगा यूनिट डिजिट पर, गुना भी करके दे सकते हैं आप, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 8 का भी केस क्या हुआ कि 4th पावर के बाद फिर क्या हुआ, ये रिपीट कर रहा है सर। तो ऐसा हम लोग किस किस केस में देखें, तो आप कहेंगे कि 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये 4 का केस हम ऐसा देखें सर जिसमें क्या होता है कि 4th पावर के बाद रिपीट करता है, यानी कि इसका साइक्लिसिटी क्या है, 4th है। ठीक है, 4 साइक्लिसिटी है, 4th नहीं सॉरी 4 साइक्लिसिटी है। चलिए तो इस पे क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि यदि 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या रिमाइंडर हो जाएगा वो बताते हैं। चलिए देखिए 7 8 9 6 8 की पावर 1 4 8, ठीक है, ए पावर में। और पूछेगा जी भाई इसका क्या बताइए, यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। तो अब क्या करेंगे, 8 का हम लोग यहाँ से 4 से डिवाइड करते हैं, ये तो पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाने का मतलब क्या है कि 8 के पावर 4 होगा, 8 के पावर 4। अब 8 के पावर 4 आराम से निकाल सकते हैं, है ना। कितना होगा, अब 8 के पावर 1 8 होता है, यानी कि 4 बार गुना करना, ये तो आसान हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे जो बता देते हैं इसके लिए, 8 64 64, यहाँ से हम लोग 4 लेंगे, होगा तो 64 लेकिन 4 लेंगे। इसका भी करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा, यहाँ भी 4 लेंगे और दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, यानी कि 6, यानी क्या होगा 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो, गुना करके भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे 8 के पावर यदि 4 कीजिएगा तब 4096 होता है। ऐसे भी आप याद रख, यदि याद नहीं है तो गुना कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो अपना क्या बचा हुआ है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट मीन्स 9 का केस, 4 9। इस केस में हम लोग, और ये लास्ट है, इस केस में हम लोग क्या देखते हैं जी इसके लिए क्या होगा, तो करके देख लीजिए आप। यदि 9 के पावर 1 होगा तो 9 होगा, 9 के पावर 2 करेंगे तो 81, 81 मीन्स 1 होगा यूनिट डिजिट। 9 के पावर 3 करेंगे तो ये कितना होगा 729, इधर लिख देते हैं 729 मीन्स 9 होगा। 9 के पावर 4 करेंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये देखिए, ये तो क्या हुआ कि 2 ही 2 पावर के बाद रिपीट कर गए। चलिए तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए, या तो आप साइक्लिसिटी के टर्म में 2 याद रखेंगे,
सिटी के टर्म में 2 याद रखेंगे, या इवन ऑड का केस याद रखेंगे कि इवन होगा तो 1 होगा और ऑड होगा तो 9 होगा। ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट देख लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने की कोशिश करें। जैसे ए 729 की पावर 729 है, 729 के पावर 729 है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला है, जो फाइंड यूनिट डिजिट, कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ हम लोग किसको पकड़ेंगे, 9 को, और 9 के पावर कितना है 729। हम जानते हैं कि 9 रिपीट कब करता है, 2 पावर के बाद, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा कि डिविजिबिलिटी रूल और बेहतरीन तरीके से बताया गया है। 2 से हम लोग लास्ट 1 डिजिट को देखते हैं, तो ये 9 कटेगा कितना 4 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 9 के पावर 1 बचा, यानी 9 के पावर 1 यानी कि यूनिट डिजिट 9 होगा। सपोज यहाँ पे 9 न हो के 2 से कट जाता, 2 से पूरा विभाज्य हो जाता, तो उस केस में क्या होता, 9 के पावर 2। अब इसको हम लोग को कोई याद नहीं करना। अब 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो 81 होगा, तो 9 के स्क्वायर 81 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 1 होता है। बस याद करना कुछ नहीं है। तो हम अब आपको समराइज करके बता देते हैं कि किस केस में हम क्या याद रखते हैं। चलिए देख लीजिए, ये साइक्लिसिटी का रूल हुआ। चलिए अब बताते हैं कि किस केस में क्या हम लोग याद रखेंगे। जैसे हम लोग देखे थे क्या साइक्लिसिटी में कि किसका साइक्लिसिटी जो है किसका 1 है, किसका 1 है। तो आप देखेंगे किसका, 0 का, 1 का, ठीक है, 5 का और 6 का। ए कहेंगे कि पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, डज नॉट चेंज। पावर कुछ भी हो, एनीथिंग, यूनिट डिजिट डज नॉट चेंज। यूनिट आपको हम अच्छे से लिख देते हैं, यूनिट डिजिट सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट डिजिट पर किसी भी नंबर का 0, 1, 5, 6 का टर्म हो और पूछ दे कि उसका क्या होगा, अब पावर में कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अब साइक्लिसिटी 2 किसका था, एक था 4 का और एक था 9 का, एक था 4 का एक था 9 का। और 4 किसका था, तो याद रखिएगा 2, 3, 7 और 8। तो याद कैसे रखेंगे, 0, 1, 5, 6 पावर कुछ भी हो सेम होगा। 4, 9 जिसका स्क्वायर संभव हो, जिसका स्क्वायर संभव हो वो उसका क्या होगा, साइक्लिसिटी 2 होगा। ये याद रखिएगा, 0 से लेकर 9 डिजिट में 2 ही का स्क्वायर संभव है, 4 और 9 का, तो उसका साइक्लिसिटी कितना होगा, 2 होगा। अब 4 के लिए क्या करेंगे, 4 के लिए ऐसे याद रख सकते हैं ना कि ये दोनों को जोड़िएगा तो 10, ये दोनों को जोड़िएगा तो 10, यानी कि इधर 2, 3 और उधर 7, 8 लगातार वाले, उसका साइक्लिसिटी कितना होगा, 4 होगा। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं जो हम आपको कराते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और कंसेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, फाइंड यूनिट डिजिट इसका पूछेगा, फाइंड यूनिट डिजिट किसका, इस एक्सप्रेशन का। तो आप कैसे करेंगे, सबका कंसेप्ट बताए हुए हैं। 2 का केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से 2 के लिए 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 4 के लिए क्या बताए थे, लास्ट डिजिट को आप चेक
कर लीजिए। अभी देखिए 4 से पूरा डिविजिबल है, 14 चौका 56 है ना। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या बताए थे कि 2 के पावर 4 से पूरा कट गया, यानी कि 2 के पावर 4 जो होगा 4 वाला ही यूनिट डिजिट होगा। तो 2 के पावर 4 मतलब कितना हुआ, 2 दूनी 4 16 मतलब 6 होगा। 2 के पावर 4 कितना होगा 6, इसका यूनिट डिजिट 6 निकला। अब 3 का केस भी बोले थे कि 4 से भी 4 ही साइक्लिसिटी है, अभी बताया। 4 से इसको चेक कीजिए तो कितना बनेगा, 4 से एक टाइम कटेगा 3 4 8 32, यहाँ 3 बचा। तो 3 बचने का कारण क्या है, 3 जो है यानी 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 क्या होगा 7, 3 3 9 27 27, यानी यूनिट डिजिट यहाँ कितना निकलेगा 7। 4 के केस में हम लोग क्या देखे थे कि साइक्लिसिटी 4 का कितना होता है 2, 2 से तो पूरा पूरा कट रहा है। तो 2 से कटने का मतलब क्या है 4 के पावर 2 यानी 16, क्या होगा 6। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, गुना कर लीजिए। अब देखिए यहाँ ये नहीं जो 642 गुना 6 करेंगे, ऐसा नहीं करना है। 6 को 7 से कीजिएगा, 6 को तो कितना आएगा 42। आप इसका यूनिट डिजिट पर कर लीजिए, ऐसे गुना कर दीजिए। तो 2 को 6 के करेंगे 12, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, तो 2 इज आंसर। इसका क्या होगा 2 आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे देखिए क्वेश्चन ये है, ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ठीक है, एसएससी में। चलिए ये सीजीएल का क्वेश्चन है, पूछा है जी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, यानी कि 3। अब 3 के लिए क्या बताए थे कि इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो पावर लास्ट 2 डिजिट को करेंगे, 1 टाइम्स कटेगा 2, 4 6 24 होगा, यानी कि 3, यानी कि 3 के पावर 3 आएगा। तो 3 के पावर 3 कितना होता है 27, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा 7, इसका 7। कितना देर लगा, बस खाली आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन एक और है ना, आई होप समझ में आता होगा। ये भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है। 264 टू द पावर क्या होगा 103। ए पूछा है, बीच में प्लस का साइड, इसका यूनिट डिजिट पूछा है, हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए 4, अब 4 के लिए हम लोग पूरा तो देखेंगे नहीं, 4 के लिए देखेंगे। तो 4 के लिए क्या होगा, यहाँ इसको चेक कीजिए, 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं, कितना बचा रिमाइंडर 2। अब इसको यदि डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो 2 के मतलब क्या हुआ, जब 4 का कितना हुआ 2 यानी 16, यानी इस केस में कितना आएगा 6 आएगा। इस केस में यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। अब इसको भी चेक कीजिए, यहाँ से अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा, नहीं देखिए गलत हो गया। हम लोग 4 का साइक्लिसिटी कितना होता है 2 होता है, तो 2 से चेक करते हैं, 4 से नहीं, सॉरी गलत हो गया, ये 2 से चेक करेंगे। तो ये तो 2 से पूरा डिविजिबल है, तो यानी 4 के पावर 2 होगा, तो ये कितना होगा 16। तो यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट आया 6, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 6 आएगा। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो 1 आने का मतलब क्या है, जब 4 के पावर 1 कितना होगा 4, यानी इसका यूनिट डिजिट आया 4। क्या गुना कर देंगे, नहीं, क्या इसको गुना करेंगे, नहीं, बीच में क्या है प्लस, इसको आप प्लस कर दीजिए। 6 + 4 कितना होगा 10, यूनिट डिजिट कितना आया 10 का 0, यानी इसका 0 इज द आंसर। 0 क्या होगा अपना आंसर होगा। समझ में आया क्या किए हम, 4 का साइक्लिसिटी 2 होता है, तो 2 से करेंगे पूरा डिवाइड होगा, यानी कि 4 का पावर 2 रहेगा। तो 4 का पावर 2 कितना हो 16, उसका यूनिट डिजिट 6। अब इसको हम 2 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब कैसे हम लोग करते हो बताए हुए, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लिंक डलवा देंगे, उसका आप देख लेंगे, ठीक है। 4 जो है, अब 4 के लिए यूनिट डिजिट 1, यानी कि क्या हुआ 4 के पावर 1, तो क्या निकलेगा 4। और दोनों के बीच में एडिशन है तो ऐड करेंगे, कितना आया 10, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। चलिए देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन ये है 251 टू द पावर 98 प्लस माइनस 106 टू द पावर 100 प्लस 705 35 माइनस 16 के पावर 4 और प्लस 259 ये अपना क्वेश्चन है। इसका क्या निकालना है, हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। और ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसका कैसे निकालेंगे, बताए थे कॉन्सेप्ट, उसको अप्लाई कीजिए और निकालिए। चलिए तो हम हर एक एक्सप्रेशन का आप निकालेंगे। अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या होगा यूनिट डिजिट, बताए थे जो 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। चलिए यहाँ क्या होगा 1 होगा। इसका कितना होगा 1 के पावर कुछ हो, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा 1 होगा। 6 के पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। 5 के पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 ही होगा। आगे देखिए अब 6 का 6 ही होगा, ठीक है। अब 9, अब इसमें देखिए कोई पावर है ही नहीं तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। अब सबको जैसा जैसा ऐड है तो ऐड कर दीजिए और सब्सट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट का साइन ले लीजिए। तो क्या होगा 1 + 1, देखिए 1 + 1 -6, या देखिए -6 + 5 + 5 -6 + 9। अब इसको ऐड कीजिए कितना होगा 5 और 2 7, 9 7 16 पॉजिटिव में 16 आएगा। 9 5 14 2 16 और 6 6 -12 कितना आएगा 4। यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, कितना देर लगा है ना, ये तो समझाने में इतना टाइम लगता है ना, तो बस निकालिए और आंसर, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्लास यहीं एंड करते हैं और क्वेश्चन जो है इसका हम लोग कल भी करेंगे। ऐसे आप लोग पढ़ते रहें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।